वर्षों तक जीवित रहेंगे, उसने अपना पूरा जीवन जिया है। तो ये शायद सच्ची कहानी पर ही आधारित होगी। तो जब आप ऑटिज्म पीड़ित लोगों के लिए काम करते हो तो मैं समझती हूँ कि इससे बड़ा काम दुनिया में नहीं हो सकता। लोग 2 घंटे पूजा करते हैं, लोग अपने परिवार को पाल लेते हैं, बच्चों को कुछ आगे बढ़ा देते हैं, इसी में उनका जीवन निकल जाता है। लेकिन एक ऑटिज्म पीड़ित जो बच्चा होता है, उसकी जो माँ होती है ना, वो पोस्टमार्टम में जीवन बिताती है, लेकिन वो अपना पूरा जीवन ऐसे बिताती है जैसे शिशु को पाल रही हो। और कौन सा शिशु? जो 6 महीने तक का होता है। और मेरे पास जब ऐसी माताएं आती हैं तो मैं सोचती हूँ कि शायद भगवान इन्हीं में बसता है और कहीं आपको देखने को नहीं मिले। आप लोगों के सबके प्रयास से हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि इनके लिए एक स्पेशल पार्क बनाया जाएगा, जिसका एक प्रपोजल पास हो चुका है। तो ये वो सोच सकता है जिसने पीड़ा को, मैं उसे पीड़ा कह सकती हूँ, लेकिन उसके जीवन की वो वास्तविकता है जिसने झेला हो। तब मैंने थोड़ा सा क्वेरी के नाते ऑटिज्म के बारे में पढ़ा, जानती तो मैं पहले से भी थी। इस पर बहुत बड़ी रिसर्च हो रही है अभी। साइंटिस्ट ने ये तो तैयार कर लिया कि आम इंसान के सिर में हम चिप लगा दें, और हमारे कितने वो होते हैं, पता नहीं कितने न्यूरॉन्स होते हैं जो हमारे दिमाग को चलाते हैं। ये साइंटिस्ट जान भी गए हैं कि हर व्यक्ति किसी न किसी स्वरूप में, ऑटिज्म से पीड़ित नहीं कह सकते, लेकिन कोई ना कोई विसंगति हर व्यक्ति के दिमाग में होती है। बस इतना अंतर है कि किसके वो कितने प्रोपोर्शन में बढ़ती जाती है। तो हम सबको समाज में के नागरिक होने के नाते एक जिम्मेदारी सोचनी पड़ेगी कि हम ऐसे लोगों के प्रति जो हमारे समाज का एक हिस्सा है, जो विशेष योग्य जन जिन्हें कहा जाता है, उनके प्रति सद्भावना रखें। और मैं आपको साधुवाद इसलिए देती हूँ कि आपने अपने जीवन का वो हिस्सा उनके लिए समर्पित किया जो ऐसे तबके के लिए काम करना चाहता है जिसे हम समाज में डिस्कार्डेड के स्वरूप में देखते हैं। जिस परिवार में ऐसा बच्चा होता है, वो परिवार अपने आप को बहुत ही बदनसीब समझने लग जाता है। और देखिए, जीवन की सच्चाई भी है ये। तो हमको इस तबके के प्रति संवेदनशील होना पड़ेगा। और अभी जेनेटिक इंजीनियरिंग और बहुत सारी बातें होती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा दूर की बात है, हमारी जनरेशन से आगे की बात है। और हमारे देश में तो अभी टेस्ट भी नहीं होते कि भाई बच्चे में कोई जेनेटिक डिफेक्ट है या नहीं है, और बच्चा पैदा हो जाता है क्योंकि जेनेटिकली हम इनहेरिट करते हैं। तो ऐसे में जब समाज या परिवार उसको सक्षम नहीं होता पालने के लिए, तो आप जैसे लोग आगे आते हो, इसलिए मैं आपको बहुत बधाई और साधुवाद देती हूँ। परेशानी है जीवन की उस संघर्ष में जिसमें आपको एक विशेष योग्यता रखने वाला बच्चा मिल जाए और उसको पालना, जीवन पर्यंत उसके साथ जीवन जीना। और देखिए, बुरा मत मानिएगा, माँ जी लेती है, पिता नहीं कर पाते, ये भी मैंने मेरे जीवन में देखा है। इसलिए हर जननी को मैं साधुवाद देती हूँ, क्योंकि बहुत ही कहते ना कि माँ तो कभी कुमाता नहीं हो सकती, इसलिए वो तो अपने बच्चे को जैसा है वैसा पालने का प्रयास करती है। कि पहले का दौर और आज का दौर बदल गया। तो जो आप सुधी लोग यहाँ बैठे हो, बहुत सारे सम्मानित, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित है, कोई और किसी अवार्ड से सम्मानित है, इस चीज को भी आपको समझना पड़ेगा। यदि आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने सेक्स से आइडेंटिफाई नहीं करता है, तो उसको भी कम नजर से मत देखो, उसकी आइडेंटिटी को भी एक्नॉलेज करो। ये मैं मानती हूँ कि समाज में उसकी स्वीकृति नहीं होगी बहुत आसानी से, लेकिन कम से कम आप उसे स्वीकार करो ताकि वो सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन जिए। और आप मान करके चलिए, ऐसे बहुत से परिवार हैं जहाँ दुविधा है, या जितने ऑडियंस बैठे हैं, मुझे सबका पता है कि सबने अपने जीवन में कुछ न कुछ अनुभव हासिल किया है, कुछ न कुछ उपलब्धि हासिल की। इसलिए मैं आपसे इतनी बड़ी बात कह रही हूँ, वरना मैं ऑटिज्म की बात कह के खत्म हो जाती। तो आप अपने मनोबल को बढ़ाए रखिए और काम करते रहिए। आपका एक्नॉलेजमेंट कोई सरकारें करे या ना करे, समाज का वो वर्ग करेगा जिसके परिवार में ऐसा कोई बच्चा होता है। और जब उनका संबल आपको मिलेगा तो आप निश्चित रूप से बहुत आगे बढ़ोगे। और आपने इतने सुधी लोगों को एकत्रित किया, ये आपकी विश्वसनीयता का ही एक स्वरूप है। और ऐसी विश्वसनीयता आपकी बढ़ती रहे, कायम रहे, इसकी मैं आपको हमेशा दुआएं दूंगी। मैं आपको बहुत बधाई देती हूँ, बहुत शुभकामना देती हूँ, क्योंकि इस तबके को जिसके बारे में आप सोच रख रहे हो, उसके बारे में हम नहीं सोच पाते। आप विरले हो, अनोखे हो, आप विशेष योग्य जन की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करो। आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय। मेरा आपसे एक अनुरोध है, आप जिस भी अतिथि को बुलाओ उसका सत्कार करो, लेकिन आप इन औपचारिकताओं में पढ़ना बंद कर दो। सच बोल रही हूँ मैं आपको, क्योंकि हम ये सब देते हैं ना, ये ठीक है आपके प्रति
सम्मान का प्रतीक है, लेकिन इससे अच्छा आप एक पौधा दे दिया करो, आपकी स्मृति में अपने गार्डन में लगा देंगे। और मैं ये कई बार सोच रही थी, लेकिन आज मेरे मन में है मुझे कहना चाहिए, क्योंकि देखिए खर्चा भी होता है, समय भी लगता है और इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। ले जाने वाले के लिए भी कोई अर्थ नहीं है और आपके लिए भी इसका कोई अर्थ। एक पौधा लोगे तो लोग उसको लगाएंगे कि साहब ये हमें वहां से मिला। धन्यवाद। अभी हमने सुना अर्चना शर्मा का उद्घाटन भाषण। अब हम सुन लेते हैं राज खान, समाज सेवी व उद्यमी का भाषण। सम्मानित मंच पर विराजमान सभी अतिथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और राजस्थान से ही नहीं, राजस्थान के बाहर से आए हुए, पूरे भारत से आए हुए सभी का मैं पिंक सिटी जयपुर गुलाबी नगरी में मैं आपका सभी का हार्दिक अभिनंदन और आपका स्वागत करता हूँ। तो बातें बहुत हैं, लेकिन इसके अलावा उन्होंने जो बताया समाज सेवी वाली बात, तो मैंने शेखावाटी के 125 स्कूल गोद ले रखे हैं, आपको बताना चाहता हूँ। 125 स्कूल गोद ले रखे हैं और उसके अलावा कोरोना में वगैरह में तो इतना जो कुछ किया, लेकिन मेरा एक सिस्टम था, मेरा फाउंडेशन खुद का। मेरे जो काम करने वाले वर्कर थे उनको मैंने मेरी टीम को एक ही बात बोली कि हिंदुस्तान में जहाँ हमारे ट्रक गए सामान के, और हमारे जगह हमारे दिल्ली और मुंबई हर जगह हमारे काम हुए, मोस्ट जगह जो हमारे से कांटेक्ट में थे, जयपुर से लेके राजस्थान के भी जगह। लेकिन मैंने मेरे स्टाफ को ये बोल रखा था कि किसी की किट देने टाइम फोटो नहीं खींचोगे। ये एक मेरा रूल था, ये नियम था कि किसी की भाई की फोटो नहीं खींचो, किसी बहन की फोटो नहीं खींचोगे, किसी का भी अपने फोटो नहीं खींचा आपने, क्योंकि मेरे नजरों में दौलत कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, दौलत को सही जगह लगाना बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमेशा तन मन से आप लोगों के साथ रहूंगा। मेरा मान सम्मान किया, इसके लिए मैं तहे दिल से मैडम आपको फिर आपकी टीम को पूरी को धन्यवाद देता हूँ। और आए हुए सभी मेरे युवा साथी भाई बहनों को मैं सबको मैं तहे दिल से इनका इस्तेमाल करता हूँ। धन्यवाद जी। अभी हमने सुना मुख्य अतिथि राज खान का भाषण। अब हम सुन लेते हैं ऑटिज्म वॉरियर बच्चों का फैशन रैंप वॉक।
ब्यूटीफुल, बहुत बहुत बढ़िया। और अब मैं प्रशंसा। अभी हमने सुना ऑटिज्म बच्चों का फैशन रैंप वॉक। अब हम सुन लेते हैं मनीष बैरवा का लाठी डांस। मनीष बैरवा का लाठी डांस। इस कार्यक्रम की प्रायोजक है भव्या फाउंडेशन, अध्यक्ष डॉक्टर निशा माथुर। मोबाइल नंबर है 8952874359 8952874359। एक बार फिर से 8952874359। अब हम सुन लेते हैं ऑटिज्म वॉरियर अक्षय भटनागर का डांस परफॉर्मेंस।
अभी हमने सुना अक्षय भटनागर का डांस परफॉर्मेंस। अब हम सुन लेते हैं शिवेन ऑटिज्म वॉरियर का कीबोर्ड पर सॉन्ग प्रेजेंटेशन।
और अब हम सुन लेते हैं फाउंडेशन की अध्यक्ष डॉक्टर निशा माथुर का उद्बोधन। मैं डॉक्टर निशा माथुर, भव्या फाउंडेशन की फाउंडर प्रेसिडेंट, और आज हमारा अंतर्राष्ट्रीय मैत्री सम्मेलन और ग्लोबल एक्सीलेंसी अवार्ड समारोह संपन्न हुआ है। और इसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत शुक्रिया व्यक्त करती हूँ, क्योंकि बहुत दूर दूर से देश के कोने कोने से हमारे अवार्डीज आए हैं और इतना समय निकाल के इतनी प्रसन्नता के साथ सब लोग यहाँ पे शामिल हुए हैं। हमारे दूर दूर से देश से 15 लोग हमारे कंट्रीज के लोग जुड़े हुए हैं, बाहर के भी, जिनको हमने ऑनलाइन कनेक्ट किया है। इसके अलावा हमारे कुछ ऑटिज्म बच्चे हैं, कैंसर वॉरियर्स हैं और हमारे निशक्त जन हैं, उन लोगों के सेवार्थ और उनकी सहायतार्थ हम ये प्रोग्राम हमेशा आयोजित करते हैं। और इस प्रोग्राम की इस बार हमने कुछ विशेषता ये रखी है कि हमने कुछ स्टार्टअप को प्रोत्साहित किया है। तो 2 बच्चियां हैं जो कि एक फैशन डिजाइनर है और एक हैंडीक्राफ्ट की बहुत अच्छी चीजें बनाती हैं, उनकी हमने यहाँ पे स्टॉल भी लगाई है ताकि लोग उनके सारी प्रोडक्ट्स को देखें वो किस तरह बनाती हैं, उनको आगे प्रमोशन मिले इन चीज़ों के लिए और उनको सपोर्ट मिले, हमारे जो लोग अतिथि लोग आए हैं इसलिए। तो हमने इन नई चीज़ों को भी जोड़ा है। और अभी आज बहुत खूबसूरत प्रस्तुतियाँ बच्चों ने दी हैं, ऑटिज्म बच्चों ने दी है, एकदम सबका मन मोह लिया। बहुत भावुक माहौल भी हुआ कि हमने हमारे जो लोगों को हमने खो दिया है उनको हमने श्रद्धांजलि भी दी है यहाँ पे। और बहुत खूबसूरत प्रोग्राम अपने आप में, निसंदेह अपने आप में बहुत सफलतापूर्वक ये प्रोग्राम संपन्न हुआ है। मैं इसके लिए आप सभी का देश से जो लोग आए हैं और जो हमारे अतिथिगण हैं, इसके अलावा हमारे जो मीडिया पर्सन्स हैं, सबका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। और आकाशवाणी का विशेष तौर से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आकाशवाणी ने ये मौका दिया कि भव्या फाउंडेशन को जन जन की वचनों तक पहुँचाएं, जन जन की वाणी तक पहुँचाएं, जन जन के तक पुकार तक पहुँचाएं। धन्यवाद। ये थी रेडियो रिपोर्ट, वाचन स्वर निधि दत्त भारद्वाज के, प्रस्तुति सहयोग मोहित शर्मा का। और इस रेडियो रिपोर्ट की संयोजक थी आकाशवाणी जयपुर की कार्यक्रम प्रमुख श्रीमती डॉक्टर अर्चना सिन्हा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे भव्या फाउंडेशन। कैंसर पीड़ित, निशक्त जन, नेत्रहीन और बाल बसेरा ग्रह के बच्चों के साथ साथ ऑटिज्म प्रभावित बच्चों के लिए भी कार्य करने को समर्पित है।